डाले। वो थोड़ा है, वो बहुत नहीं। कैसे? जैसे 1 क्विंटल दूध, 100 किलो दूध होगा, गर्म करेंगे और कम हो जाएगा, दही जमाएंगे और थोड़ा कम हो जाएगा, मक्खन निकालेंगे मक्खन और कम हो जाएगा, और मक्खन को जब गर्म करके घी बनाएंगे तो बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगाध, अथाह, अपार श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र से आचार्यों ने सार तत्व निकाला, निष्कर्ष निकाला। वही हम आप वर्णन करने का, श्रवण करने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है इसका नाम है श्रीमद् भागवत सार। सार बोलते तत्व को, निचोड़ को, निष्कर्ष को। जैसे बड़ी लंबी सी कहानी होती है, निष्कर्ष क्या निकलता है? लोभ नहीं करना चाहिए। एक वाक्य में निष्कर्ष निकल गया। जैसे क्विंटल घी में से, क्विंटल दूध में से थोड़ा सा घी निकलता है, इसी तरह संपूर्ण 18,000 श्लोक जिसमें है, 335 अध्याय जिस श्रीमद् भागवत महापुराण में है, 12 स्कंधों में जो श्रीमद् भागवत महापुराण बटा है, इतने बड़े श्रीमद् भागवत महापुराण से कुछ रत्न, कुछ निष्कर्ष। कैसे? जैसे आप बाजार जाते हैं, बहुत सी चीजें बाजार में, सब दिखाई आपको, लेकिन लेंगे कितना? 2 चीजें देखना पड़ेगा। हमारे पास पैसा कितना है और हमें किस वस्तु की जरूरत है, बस 2 चीज देखेंगे। हमारे पास पैसा कितना है और फिर दूसरी चीजें देखेंगे, हमें किस वस्तु की आवश्यकता है। इसी तरह से हमारी बुद्धि जितना ग्रहण कर सकेगी उतना हम देंगे, और जितना हम आचरण कर सकेंगे उतना हम लेंगे। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण का सार, सार तत्व। तो अभी जो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण का सार तत्व वर्णन और श्रवण किया जाएगा, और फिर आगे उसे आचरण करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब आचरण तक आ जाए। अधीति बोधाचरण प्रचारण। ज्ञान कहां से मिलता है? सुन करके मिलता है, देख करके मिलता है और पढ़ करके मिलता है। 3 तरह से ज्ञान प्राप्त होता है। यहां सुन करके हमने अपने लेना है। फिर ज्ञान की दूसरी अवस्था क्या होती है? बोध। अंतःकरण में बिठावे, विचार करे। हाँ, आज सुने थे, करना चाहिए। आज सुने थे कि बिस्तर में तो सुमिरन करके तभी सोना चाहिए। आज सुने थे कि नींद टूटते ही आंख नहीं खोले, चुपचाप थोड़ी देर बैठ करके प्रभु का स्मरण ध्यान करके तब उठना चाहिए। यह है बोध। अंतःकरण में बोध हो गया, बिठा ली इस बात को अंतःकरण। और फिर तीसरा है आचरण। उसे अपने जीवन में उतारे, आचरण में लावे, दिनचर्या में लावे। ये तीसरी ज्ञान की स्थिति हो गई। और चौथी स्थिति, यदि कोई पात्र मिले, कोई योग्य व्यक्ति मिले जो आचरण कर सके, उसे इस ज्ञान का उपदेश भी करना चाहिए। बस। तो हमारे लिए ज्ञान सार्थक कौन सा है? जो हमारे आचरण में आ जाए, जो हमारे जीवन में उतर जाए। जैसे आपने सुना, एक ज्ञान की बात मिली श्रीमद् भागवत में, बिस्तर पे बैठ के थोड़ी देर सुमिरन करके फिर नाम जप करते करते सो जाए। ये ज्ञान सुन करके प्राप्त किया, इसको अंतःकरण में विचार करके निश्चय किया कि हमने करना है। ये हुआ बोध। तीसरा हुआ आचरण। ये करें जीवन में, उतारें जीवन में। यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। यही विद्या
ऐसे विद्या जो अपने जीवन में लाता है उसे विद्या आशीर्वाद देती है, अर्थात उसके जीवन में विद्या फलीभूत हो गई, फल मिलने लगा विद्या का। जैसे देखिए, आपने पुस्तक में पढ़ के या किसी का देख करके या सुन करके सीख लिया कि मसाला डोसा कैसे बनाया जाता है, पर वो तो आपके जीवन में ज्ञान मसाला डोसा बनाने का तब सार्थक होगा जब आप मसाला डोसा बना ले। ये दृष्टांत है, इस तरह ज्ञान है। ज्ञान वही सार्थक है जो हमारे आपके आचरण तक पहुंच जाए। ज्ञान मिले, उस पर मंथन करके निश्चय करे और फिर अपने आचरण में उतारे। तो अब श्रीमद् भागवत का सार तत्व थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग स्कंधों से थोड़ा 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 लेकर के उसका वर्णन श्रवण किया जाएगा और उसे आप अवश्य सुने। दूसरी बात, एक बात को एक बार सुन करके हमारे ज्ञान का विषय बन जाए, ज्ञान में आ जाए, आवश्यक नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं ना, रोज सत्संग करना चाहिए। आप रोज भोजन करते हैं, रोज स्नान करते हैं, तो रोज सत्संग करने का मतलब क्या है? प्रतिदिन ज्ञान को प्राप्त करे। ऐसा मत सोचिए वही ज्ञान बार 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 बार, वही भागवत है, वही रामायण है, वही गीत ना। जैसे जैसे आप उसमें डूबेंगे, जितनी अधिक बार श्रवण करेंगे, धीरे धीरे उसमें से नई नई वस्तु, नया नया ज्ञान आपको मिलता जाएगा। आज का प्रसंग इतना। श्री बाल कृष्ण लाल की जय।